प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा 12 में स्वागत है। आज हिंदी विषय के अंतर्गत मैं आपको आरोह के गद्य खंड पाठ से पाठ 3 यानी कि आपको मैं पाठ 3 जिसका कि शीर्षक काले मेघा पानी दे है वो पाठ पढ़ाऊंगी और इस पाठ के लेखक का नाम धर्मवीर भारती है। पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लेखक धर्मवीर भारती के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। आपका जन्म 1926 में इलाहाबाद में हुआ, परंतु आपका लालन पालन आजमगढ़ में अपने मामा के यहाँ हुआ था। आपका जीवन बड़े ही पैसे के अभाव में ही गुजरा। 1942 में आपने इलाहाबाद में कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट किया और 1943 में आपने बीए किया। आपने अभ्युदय इत्यादि पत्रिकाओं में संपादन का भी काम किया। इसके साथ साथ आपने इस हिंदी साहित्य को एक ऐसे उपन्यास दिए जिन पर आज फिल्म निर्माताओं ने फिल्में भी बनाई, जैसे सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता। आपके रचनाओं में एक अलग प्रकार की कसक मिलती है। आपकी रचनाओं में एक अलग ही शैली मिलती है जो पाठक को अपनी ओर जोड़ने में सक्षम पाया जाता है। आपने 1960 में एक शोध कार्य किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के कहने पर आपने हिंदी साहित्य में शोध कार्य भी किया। आपको पद्म भूषण नामक एक बहुत बड़े सम्मान से सम्मानित भी किया गया और 1997 यानी 1997 में आपने इस दुनिया में अंतिम सांस ली, परंतु छोड़ गए पीछे वो हिंदी साहित्य का वो विशाल संग्रह जिसे पढ़ करके पाठक आज भी आत्मविभोर होते रहते हैं। आपकी प्रमुख रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, नदी प्यासी थी, चांद, टूटे हुए लोग इत्यादि बहुत सारी ऐसी असंख्य आपने रचनाएं लिखी जिसमें पाठकों के मन को झकझोर दिया। आइए अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। काले मेघा पानी दे, जिसमें ये पाठ विज्ञान और हमारी मान्यताओं पर एक द्वंद्व है, एक संस्मरण शैली पे लिखा हुआ है, जहाँ पर विज्ञान का तर्क काम नहीं आता है, वहाँ पर हमारी मौलिक जो मान्यताएं हैं या हम लोग उसको बोलचाल की भाषा में टोटके कह सकते हैं, वो हमारे काम देते हैं। ऐसी हमारी मान्यता है। आज पढ़ा लिखा समाज इन्हीं द्वंद्व भरी जिंदगी के बीच में अपने आप को असहज महसूस करता है। हमारा समाज कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए, परंतु कुछ मान्यताएं ऐसी हैं, कुछ हमारी परंपराएं ऐसी हैं जिनके बीच में हमें एक चक्रवात की तरह, एक साइक्लोन की तरह हमें आज भी घूम करके वहीं पर आना पड़ता है। काले मेघा पानी दे इसी प्रकार का इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लेखक ने भी इसका एक माध्यम बनाया और विज्ञान और तर्क की मौलिकता को इसने बताया। पाठ की शुरुआत में शहर की गलियों से शुरू करते हैं, जहाँ पर 12-13 साल के लड़के एक झुंड में ये चिल्लाते हुए आते हैं, काली मेघा पानी दे गोधानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा इत्यादि कहते हुए निकलते हैं और लोग उन पर पानी डालते हैं। क्यों? क्योंकि आषाढ़ का एक फुहारा पूरा बीत चुका होता है और पानी बरसने का नाम नहीं लेता। तो वहाँ के लोगों की मान्यता है कि जब इंद्र सेना या मेढक मंडली इस प्रकार से निकले तो उस पर पानी डालना चाहिए। पानी डालने से भगवान इंद्र प्रसन्न होते हैं और वर्षा करते हैं। परंतु ये सब बातें लेखक को अच्छी नहीं लगती हैं। उनका ये कहना है
एक तो पानी की वैसी किल्लत और ऊपर से जो हमने थोड़ा सा इकट्ठा किया है वो भी इसमें फेंक दें, इसका क्या तर्क है। वहीं पर लेखक के घर में जो उनकी माँ स्वरूप जी हैं, वो भी पानी घर में जो एकत्रित है उसे मेढक मंडली पर डालने के लिए बढ़ती है और लेखक से कहती हूँ, परंतु लेखक इस चीज़ के लिए मना कर देता है कि मैं घर पे इकट्ठा हुआ पानी नहीं फेंकूँगा। परंतु वो धीरे धीरे अपने कदमों से चलते हुए बाल्टी उठाती है और अपने कांपते हुए हाथ से उन पर डालने की कोशिश करती है, जो लेखक से बर्दाश्त नहीं होता है और दीदी का मन रखने के लिए उस पर पानी डाल देते हैं, परंतु उसकी आत्मा उसे झकझोर देती है और वो अपनी जीजी से नाराज़ हो जाता है। इस पर जीजी उसे मनाने लगती हैं, उसके लिए मीठी पकौड़ी इत्यादि बना करके उसे बनाती हैं, मठिया बनाती हैं और कहती हैं लो खा लो, इसे गुस्सा न हो। तो वो कहते हैं कि हमारे पास पानी की कमी नहीं और आप पानी डालने की बात करती हैं, इन पर पानी खत्म हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तब वो कहती है कि ईश्वर और ऋषि मुनि भी हमारे पुराणों में कह गए हैं कि दान उसको नहीं कहते हैं कि जहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा हर चीज़ का स्टोरेज, यानी हमारे पास बहुत सारा खादान भरा हो और हम उसका दान करें, वो दान नहीं माना जाता है। दान उसको कहते हैं जिसकी कमी है, जिसकी कमी हमारे पास भी है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसकी याचना करता है तो हमें उसको हम दे दें, दान इसे कहा जाता है। लेखक जो कि समाज सेवी है और उसने एक ऐसा ही एनजीओ भी धारण कर रखा है, उसमें वो अध्यक्ष पद पर नियुक्त भी है, जहाँ पर लोगों को वो सही मान्यता बताने के लिए, सही चीज़ बताने के लिए आतुर रहता है। परंतु जीजी के लगाव और जीजी के इस कर्म से वो आहत होने के बावजूद भी उसे सब कुछ करना पड़ता है, जो उसे जो उसके लिए उसका मन धिक्कारता है। उसे लेखक जी को समझाता है, परंतु जीजी के तमाम तरह के तर्क देने पर वो हमेशा की तरह हार जाता है। लेखक ये सोचता है कि इस अंधविश्वास को कब और किन मान्यताओं द्वारा तोड़ा जा सकता है। लोगों के अंधविश्वासों की एक पराकाष्ठा पार कर चुकी है। आज इस पढ़े लिखे समाज में भी क्या दिखाई देता है? अंधविश्वास दिखाई देता है। लोगों का धर्म पर अटूट और अंधा विश्वास, अटूट तो हम ये कह सकते हैं कि सही है, पर ये अंधा विश्वास नहीं होना चाहिए। हमें तर्क के अनुसार हर चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि ये घटना हुए 50 साल हो गया, लेकिन उनके मन में जो उठे संदेह थे आज तक उन्हें उसका निवारण नहीं कर पाए। लेखक आज भी कहते हैं और लेखक का ये कहना है कि हर क्षेत्र में आज हमें क्या दिखाई देता है? सिर्फ स्वार्थ ही दिखाई देता है, स्वार्थ ही दिखाई देता है। यदि हम पर्टिकुलर भ्रष्टाचार पे लोग बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, खड़े होकर के ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं, ऐसा लगता है कि ये परिपूर्ण, ये अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन अगर हम अपनी ही जांच करें तो हम अपने आप को ये पाते हैं कि हम पूरी तरह से साफ स्वच्छ नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, हमेशा से इस काले मेघा की तरह हमेशा से ये काले मेघा आएंगे, पानी बरसेगा, लेकिन हमेशा से ये गगरी ऐसी ही फूटी रह जाएगी और बैल प्यासे के प्यासे रह जाएंगे। अर्थात जब तक समाज में व्याप्त बुराइयाँ नहीं खत्म होगी, तब तक इस समाज का कभी भी उत्थान नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।